बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद शहजाद और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2017 के जो एजुकेटर्स हैं उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से कि उनकी जो रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहां तक पहुंचा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन दबाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2017 में जो एजुकेटर रिक्रूट हुए थे उनकी सर्विस को 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और सब ने अपनी रेगुलराइजेशन के लिए जो फाइल्स हैं अपने अपने ऑफिस में जमा करवाई हुई हैं। जो मेल विंग में काम करने वाले एजुकेटर्स हैं उन्होंने डीईओ एलिमेंट्री मेल विंग में, और जो जनाना विंग में काम करने वाले असाज़ा कराम हैं उन्होंने डीईओ ऑफिस जनाना ऑफिस में अपनी जो फाइल्स हैं वो जमा करवाई हुई हैं। यहाँ अब दो तरह के सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं कि ये जो रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है ये कहाँ तक पहुँचा है और ये कब तक मुतवक्को है कि इन एजुकेटर्स के रेगुलराइजेशन के आर्डर्स जारी हों। अभी मैं सिर्फ ज़िला गुजरात की बात कर रहा हूं, उसके बाद ये थोड़ी देर में मैं आपको दूसरे अजला के बारे में भी बताऊंगा। जो ज़िला गुजरात के एजुकेटर्स हैं, मर्दाना विंग के एजुकेटर्स हों या जनाना विंग के एजुकेटर्स हों, उनकी जो फाइल्स हैं वो बाकायदा तौर पर डीईओ ऑफिस मर्दाना और जनाना में पहुंच चुकी हैं। ऐसे एजुकेटर्स जिनकी फाइल्स हर लिहाज से मुकम्मल हैं, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं रेगुलराइजेशन के लिए वो सारे मुकम्मल हैं, उनकी फाइल्स की डाटा एंट्री जारी है। इस वक्त मर्दाना विंग में तकरीबन 70-80% काम जो है वो डाटा एंट्री का वो मुकम्मल हो चुका है। जनाना विंग में भी तकरीबन 70-75% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये डाटा एंट्री मुकम्मल होगी, मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन या 4 दिन मजीद लगेंगे, और जैसे ही ये डाटा एंट्री मुकम्मल होगी यानी वो एजुकेटर्स जिनकी फाइल्स हर लिहाज से मुकम्मल हैं, उनमें कोई कमी बेशी नहीं है और बाकायदा एईओज ने और हेड टीचर्स ने स्क्रूटनी करके ऑफिस में जमा करवाई हैं, उनकी इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये डाटा एंट्री मुकम्मल होगी तो उसके बाद जो रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा और उनके आर्डर बहुत जल्द जारी हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल है कि ऐसे कौन से एजुकेटर्स हैं जिनकी फाइलें अभी तक नामुकम्मल हैं या उन पर कौन से ऐसे एतराज़ात हैं जो लगे हुए हैं और उनकी फाइलें अभी तक वो डाटा एंट्री के प्रोसेस में नहीं आई। सबसे पहला एतराज़ कि उन लोगों ने अपना बीएड मुकम्मल नहीं किया, यानी उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री अभी तक नहीं है, या अभी तक उन्होंने बीएड नहीं किया या एमए एजुकेशन उनके पास नहीं है या एमएड नहीं है, यानी कोई भी प्रोफेशनल डिग्री अभी तक उनकी मुकम्मल नहीं हुई। क्योंकि रेगुलराइजेशन की पहली शर्त यह है कि आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है उसका मुकम्मल होना ज़रूरी है। तो दूसरा जो ऑब्जेक्शन है, अगर उन्होंने बीएड या एमए एजुकेशन वो सारा कुछ किया हुआ है लेकिन उनकी कोई एक वेरिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि जो भी एजुकेटर रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करता है तो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन का होना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी भी एजुकेटर की डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है, यानी 1 या 2 या ज़्यादा रहती हैं, तो उनका जो रेगुलराइजेशन है वो लेट होगी, क्योंकि अभी तक उनकी फाइल मुकम्मल नहीं है। जैसे ही फाइल मुकम्मल होगी तो वो भी डाटा एंट्री के प्रोसेस में आ जाएंगे। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एजुकेशन अथॉरिटी ज़िला गुजरात जनाब चौधरी मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने एक मीटिंग के अंदर असाज़ा की रेगुलराइजेशन के हवाले से और प्रमोशन के हवाले से एक स्पीच की थी। उसका क्लिप मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं, ये आप लोग गौर से देखें। अभी हमारी मलिक साहब से मेरी बात हो रही थी, मैडम साहब दूर थे, तो मैंने कह रहा था जो हमारे लोग रेगुलर होने वाले हैं तो आप उनको जल्द अज जल्द रेगुलर कर दें। तो मलिक साहब ये फरमा रहे थे कि तमाम जो टीचर हैं वो फाइल जमा नहीं कराते, तो मैंने उन्हें कहा कि 2 दिन आप लोग इंतज़ार करें, जितने टीचर की फाइल्स आपके पास है, और मैडम साहबा से भी सर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनके आप लोग फ़ौरन उनको रेगुलर के आर्डर कर दें। इसके अलावा जो हमारे साथी कराम की प्रमोशन का तल्लक है वो भी हमारी यूनियन वाले भी हमारे अफसरान भी कोशिश करते हैं आप लोग फाइल जमा कराएं, वो भी कराएं, क्योंकि हम तमाम की कोशिश है कि जो आज के काम है हमारी वजह से वो जल्द अज जल्द हो, ना कि उनमें डिले हो।
इसके तौर पर आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी गुजरात का पैगाम वाज़िया तौर पर समझ में आ गया होगा कि जो जो फाइल्स ऑफिस में आती जाएंगी उनकी डाटा एंट्री होती जाएगी, उनके रेगुलराइजेशन के जो ऑर्डर्स हैं वो भी साथ साथ होते जाएंगे। और जितने एजुकेटर्स बाकी हैं जिनकी फाइल्स पर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, जैसे ही वो ऑब्जेक्शन खत्म होगा, दूर होगा, तो उनकी जो रेगुलराइजेशन है उसका अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। और जो बाकी अजला हैं यानी गुजरात के अलावा जितने भी दूसरे अजला हैं उनमें भी एजुकेटर की रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो जारी है। और जैसे जैसे उनकी फाइल्स मुकम्मल होती जाएंगी उनके भी रेगुलराइजेशन के ऑर्डर जारी होते जाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका 3 साल का अरसा पूरा होना चाहिए और जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पूरे होने चाहिए, साथ प्रोफेशनल डिग्री और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इनका होना बेहद जरूरी है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।